हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। थोड़ा डिस्प्ले में अगर आपको वीडियो क्वालिटी में हल्का सा कुछ डिफरेंस दिख रहा हो तो वो इसलिए है बिकॉज मैं रेगुलर सेटअप पे अपने बैठा नहीं हुआ अभी इस टाइम पे। तो इसलिए हो सकता है वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ी सी क्लियर ना दिखे। अभी अगर हम लेवल्स देख लेते हैं 17th के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, प्लस क्या डेटा बन के आया है सारे प्लेयर्स का। तो अभी देखिए, सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अब आज एक्सपायरी थी तो आपको नेट बेसिस पे पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही होंगी, जो इस वीक की पोजीशंस क्लोज हो गई होंगी। अब हमें अगर ओवरऑल हम देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से इनकी पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है। 4,33,000 से 2,55,000 पे आया है ये डेटा। नेट बेसिस पे देखा जाए तो ये लोग स्लाइटली कॉल राइटिंग के अंदर बैठे हैं, प्लस पुट राइटिंग अभी भी इनके पास थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। ठीक है, तो स्लाइटली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक साइडवेज रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में अगर हम DI इसका डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1352 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1715 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 666 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो अभी अगर हम FII का डेटा देख के चलते हैं तो FII के डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनका डेटा स्लाइटली पिछले दिन से पॉजिटिव हुआ है, बट ओवरऑल तो अभी नेगेटिव ही चल रहा है। इन लोगों ने आज फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड के 149 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, 11,700 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब पिछले 3-4 दिन से आप देखोगे तो वैसे तो ये शॉर्ट साइड की अपनी पोजीशंस ही क्लोज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, और लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करते हुए आ रहे हैं। अब नेट बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हमें ये डेटा पिछले दिन से पॉजिटिव इसलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बिकॉज आप पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग को कंपेयर करोगे तो इन लोगों ने अपनी पुट लॉन्ग की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज करी हैं। कॉल शॉर्ट और कॉल लॉन्ग की पोजीशंस देखोगे तो उसमें कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज करी हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये डेटा आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है पिछले दिन से। प्रोप्राइटरी डेस्क का भी अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो पिछले दिन से हमें ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, -82,000 से 42,000 के आसपास आ गया है पॉजिटिव में। नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेडल में है, कॉल बाइंग भी करके गए हैं, पुट बाइंग भी करके गए हैं, बट कॉल बाइंग इनके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट बाइंग, ठीक है। तो इसलिए ये डेटा आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में फर्दर मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 1.3 पे, ठीक है, तो काफ़ी बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। अब कल अगर सपोज कीजिए गैप अप वगैरह कुछ मार्केट को मिल जाता है और ये 1.5 के आसपास कहीं पे पहुंच जाता है तो वहां पे जाने के बाद में ना थोड़ा मार्केट हॉल्ट कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस अगर कैरी वेरी करके गए हुए हैं, अगर अच्छा कोई गैप अप वगैरह मिल जाता है मार्केट में तो उसे बुक कर लीजिएगा आप। अब हमें दिख रहा है 25,100 200 के ऊपर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, इन द मनी के अंदर भी पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। 25,500 वाई लेवल पे भी पुट राइटिंग है। तो आप इन पोजीशंस को देख के चलिएगा 25,500 पे, जो इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग की पोजीशंस है, कि यहाँ पे चेंज इन हुआ ही ऐड हो रहा है या क्लोज हो रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव हो रहा होगा तो चांसेस कम है मार्केट के ऊपर जाने के। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन हुआ ही बढ़ रहा होगा तो मार्केट में पॉजिटिविटी रह सकती है फर्दर। मेन राइटिंग जो हमें दिख रही है, कॉल राइटिंग, वो दिख रही है 25,200 पे, जहाँ मैक्सिमम पोजीशंस बनी हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, तो 25,400 380 से 400 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। प्लस फर्दर देखिए मार्केट ऊपर की साइड में थोड़ा बहुत निकलना शुरू होगा ना तो इन द मनी के अंदर भी कॉल राइटर्स हैं। ऑल तो देखिए ये पोजीशंस देखने का फायदा नहीं है अभी, क्योंकि कल से ही प्रॉपरली पोजीशंस आपको दिखेंगी, बट तब भी पोजीशंस बनी हुई हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 25,000 वाई लेवल पे जैसे राइटिंग हमें दिखाई दे रही है, अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप अप वगैरह करता है ना तो ये लोग भी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। तो थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए 380 400 वाले जोन तक ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं। और इनिशियली थोड़ा ऊपर की साइड में मार्केट जाएगा तो ये PCR भी आपका 1.5 के ऊपर निकल जाएगा, तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में मैंने आपको बताया था ये वाला जोन तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा मार्केट को। सेफ ट्रेडर्स के लिए मैंने 154 वाला जोन बोला था, और वैसे बोला था 140 के ऊपर वाला, राइट, कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे बीच में कोई नहीं है, सीधा 25,233 के टारगेट रहेंगे, और मार्केट ने हमारे टारगेट बहुत अच्छे से हमें अचीव करके दिए। आज एक्सपायरी का दिन था तो बाइंग के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखिए ये लेवल्स ना आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, अगर आपको आ जाएंगे तो मार्केट थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा कि किस लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां से कहाँ तक जाने की उम्मीद रहती है। तो देखिए वहीं पे हमारे उसी लेवल के आसपास कहीं पे पहुंचा मार्केट, और इनिशियली पहले इधर की साइड में ही देखिए 2-3 पॉइंट से इसने छोड़ा और वहां से रिजेक्शन लिया है ना।
उसके बाद में एंड में 3 बजे के बाद में फिर थोड़ा सा मूव अपसाइड का दिखा दिया, तो एग्जैक्टली हमारे पॉइंट के आसपास जाके रिजेक्शन लिया। तो ये लेवल्स ड्रॉ करने आप सीख जाएंगे तो आपके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा मार्केट। और प्लस मैं बता दूं, डिस्काउंट सिर्फ आज तक ही है इन एक्सेल शीट्स, डेटा कोरिलेशन प्लस टेक्निकल एनालिसिस वगैरह के ऊपर। आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकता है, वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब देखिए, अगर हम कल के लिए देख के चलते हैं तो क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डे चार्ट पे चले जाते हैं। अब देखिए, डे चार्ट पे हमें अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल एक दिखाई दी है। मार्केट ने इनसाइड कैंडल के बाद में ब्रेकआउट कर दिया उसका, और ऊपर की साइड में अपने इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास तक भी पहुंच चुका है मार्केट। अब मार्केट अगर देखिए अपनी आज के कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके पास कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। ऊपर की साइड में ये वाला लेवल है एक रेजिस्टेंस, ये लेवल कितना निकल के आता है 25,355 के आसपास, राइट। ऑप्शन चेन में भी हमने देखा है इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं, प्लस जो 25,200 के ऊपर कॉल राइटर्स हैं उनका रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 400 380 वाले जोन के आसपास आ रहा है। तो यहीं कहीं पे मार्केट जाके रेजिस्टेंस ले सकता है एक बार को। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, आज की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तो ये 355 वाले जोन के आसपास तक कहीं जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, नीचे की साइड अभी आप क्या देखोगे, इतनी पॉजिटिव कैंडल बनी है, या तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई मार्केट पहले, ठीक है, फिर उसके बाद में हो सकता है कि उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह करे तो इन वाले गैप के आसपास कहीं पे आने की कोशिश करेगा मार्केट। या फिर अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील का भी कुछ इशू चल रहा है, अगर वो क्लियर हो जाता है, कुछ भी है कि पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से आ जाती है, तो हो सकता है ये वाला जोन जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बना रखा था कि इसके ऊपर जा नहीं पाया था इतने टाइम से, अब यहाँ से सीधा ऊपर गैप अप करके ब्रेकआउट करे और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना दे, राइट। तो वो उस न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। बट बेटर यही रहेगा, इतनी पॉजिटिव कैंडल बनाई है मार्केट ने तो एटलीस्ट गैप अप तो दे मार्केट। अगर गैप अप नहीं देता, फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है ना, तो फिर कम मोमेंटम की उम्मीद रहेगी, बिकॉज फिर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, उसके बाद में कोई मोमेंटम उसके अगले दिन वगैरह में ऊपर नीचे का बने। नेगेटिविटी तो आइडियली देखिए हमें इस वाली कैंडल का जब लो ब्रेक होता है तभी देखनी है, अदरवाइज इस वाले लेवल के से अगर कुछ रिजेक्शन वगैरह लेता है तो वहां से हम देख सकते हैं। तो वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है। तो अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो अगर मार्केट को कोई पॉजिटिविटी दिखानी है, अगर मार्केट गैप अप ही करके खुल जाता है सपोज कीजिए, तो ये एक 323 से लेके 355 के आसपास का जोन निकल के आ रहा है। मार्केट इस जोन में जाके रिजेक्शन ले सकता है एक बार को। तो जिन लोगों के पास में अगर कोई पोजीशंस होल्ड पे रखी हुई है कॉल साइड की, तो इस लेवल पे आके एक बार को ज़रूर बुक कर लीजिएगा उसे। इनका ब्रेकआउट आता है 355 वगैरह के ऊपर, 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो दोबारा से आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो। उस केस में उसके टारगेट आपके 25,424 के आसपास तक के रहेंगे, ठीक है। तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट कुछ फ्लैट ही खुलता है लेकिन 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है 25,261 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उसके 25,323 के आसपास तक के रखेंगे। अगर कोई नेगेटिविटी देखनी है ना आइडियली, तो वो तब देख सकते हैं हम कि सपोज कीजिए मार्केट फ्लैट खुला या ऊपर की साइड में खुलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग नेगेटिव दे देता है। उसमें भी मालूम है क्या रिस्क रहेगा कि मार्केट इस वाले लेवल के आसपास कहीं पे आए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चला जाए, ठीक है। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी में आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा रहेगा नहीं। तो बेटर क्या रहेगा मार्केट के लिए, अगर आपको कोई नेगेटिव साइड की पोजीशन देखनी है तो मार्केट एटलीस्ट इस वाले लो को ब्रेक कर दे पहले। ये लेवल है हमारा कितना 25,191 का, इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे मार्केट एक बारी। उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट आएगी, उस रिट्रेसमेंट में आप एक इस वाले पॉइंट का एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और टारगेट्स फिर उसके हम इस वाले लो तक के रखेंगे विच इज 25,080, ठीक है। तो मैं ये लेवल भी हटाता हूँ, ये भी कंफ्यूज ही करेगा। और 25,080 से अच्छा है सेफ साइड पे होने के लिए आप टारगेट लगाओ इस वाले लेवल के पहले विच इज 25,140। तो एक लेवल ये ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसके नीचे का जो लेवल रहेगा फिर वो आपका यहाँ पे जो ये छोटा सा गैप है ना, इधर की साइड का हम टारगेट रखेंगे 25,080 का। तो शॉर्टिंग के लिए तो हम तब देखेंगे जब मार्केट एक बारी नीचे की तरफ आ जाए और एक रिट्रेसमेंट देके फिर नीचे की तरफ ऐसे जाए, तब देखेंगे हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इस रिट्रेसमेंट के बाद में। अब इस रिट्रेसमेंट में भी आपको क्या पता लगेगा, जब यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी या डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनेगी, उसके बाद ही आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख पाओगे। टारगेट्स 140 और उसके बाद 2580।
अपसाइड का भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट्स हैं, यही टारगेट्स आप मान के चलिए, ये तो एक जोन ही आ जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर तो इस लेवल के ऊपर 15 मिनट का ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके 25,424 के रहेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल के लो के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट्स तो मैंने आपको छोटे ही बताए थे इस वाले लेवल के, दूसरे टारगेट से हमारे ये वाले 55,068 के, राइट। तो हमारे दूसरे टारगेट तक भी मार्केट पहुंच गया तो हमें एक यहाँ पे 1:1 का एक अच्छा ट्रेड, 1:1 से ज़्यादा का ही बल्कि एक ट्रेड मिल गया बैंक निफ्टी के अंदर भी। अब देखिए कल के लिए अगर हम देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिखाया, अब इस लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पे हमें एक RSI डाइवर्जेंस भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर निकल गया बट यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर RSI में निकला नहीं है। तो अब जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है 55,188 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स अपने 55,306 के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। ऑल तो देखिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, यहाँ से ऊपर अगर आप जाओ तो 120 पॉइंट के आसपास कुछ है। मैक्सिमम क्वांटिटी तो पहले टारगेट पे ही बुक करोगे आप। इसका भी अगर ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक बड़ी कैंडल खड़ी कर दे तो उसमें फिर नेक्स्ट टारगेट आपके 55,576 के रहेंगे, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ का सिनेरियो भी रहता है इंडिया यूएस ट्रेड डील से। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, ये जो मार्केट ने एरिया बनाया है, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा 55,018 के नीचे तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 54,807 के रखेंगे, पहले टारगेट्स यही रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके बाद में जो लेवल है वो 54,684 का रहेगा। इसका भी देखिए अगर हम डे चार्ट देख लेते हैं तो आइडियली तो देखिए इसने क्या किया है, अपने इस वाले रेजिस्टेंस जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, प्लस यहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो सिनेरियो तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी तो आइडियली देखी जाए तो इस लेवल के नीचे ही बनती है जो आज के लोज हैं, राइट। बट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कहीं पे आ जाता है मार्केट तो वही इन वाले रेजिस्टेंस वगैरह वाले लेवल के आसपास कहीं जाने की कोशिश करेगा। ऑल दो टारगेट्स तो इन हाइज को भी कर सकता है बट सेफ साइड पे होने के लिए तो मैंने इसलिए आपको लेवल 55,600 के आसपास का जो है ऑलमोस्ट 500 समथिंग का वो लेवल मैंने आपको बताया कि यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट, बट उससे पहले एक लेवल यहाँ पे भी है। तो ये लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो अब डे चार्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल सिनेरियो दिखाई दे कि भाई रेजिस्टेंस से भी ऊपर क्लोजिंग है, प्लस एनगल्फिंग कैंडल भी बना दी है यहाँ पे, राइट। अब उसके नेगेटिव होने के लिए कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ऐसी कोई रेड कैंडल खड़ी कर देता है मार्केट, सपोज कीजिए, है ना, तो उस केस में फिर ये हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे रेड कैंडल एक ऐसी आ गई है तो कुछ रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट फिर नीचे की साइड में आए तो इन लोस के आसपास कहीं जाने की कोशिश करे। अदरवाइज तब तक तो मार्केट पॉजिटिव ही है। अगर कोई इनसाइड कैंडल भी बनती है मार्केट के अंदर तब भी चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट उसका ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये डे चार्ट जो हम देखते हैं वो इसलिए देखते हैं ताकि हमें ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाई दे जाए क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। सेंसेक्स अभी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो सेंसेक्स के भी क्योंकि काफ़ी लोग लेवल्स के लिए बोलते रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑल दो निफ्टी जैसे ही बनता है, ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है इसके अंदर, बट 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आएगी जो आज का हाई है 82,442 का, तो इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आपके 82,782 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यही बुक करनी है। इसके ऊपर फर्दर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 83,041 का निकल के आता है, बिकॉज ये 83,041 और 83,150 के आसपास जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक गैप वैप भी है तो वो हो सकता है मार्केट उसे जस्ट हल्का सा फिल करे फिर वहाँ से कोई रिजेक्शन ले ले। तो अगर कोई बड़ा गैप अप वगैरह कहीं मिल जाता है मार्केट में तो इस लेवल पे जाके तो आप एटलीस्ट बुक कर ही लीजिएगा अपना। शॉर्टिंग के लिए इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, रिजेक्शन ले लेता है, तो पहले रिजेक्शन लेके उसे नीचे आने दीजिए। एक बार ही रिट्रेसमेंट आएगी ऊपर की साइड में तो आप उस पॉइंट का एसएल लगा के, जो 15 मिनट की कैंडल ने रिजेक्शन लिया है यहाँ पे, उसका एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। पहले टारगेट आप 82,180 के रखेंगे, दूसरे टारगेट हमारे 82,000 वाले लेवल के रहेंगे, ठीक है। बीच में कहीं पे भी खुलेगा ना मार्केट तो उस केस में अवॉइड कीजिएगा 82,442 के बीच में और 82,008 के बीच में। मतलब यहाँ पे कहीं पे खुलता है मार्केट तो बेकार रहेगा। हमारे लिए बेटर है इधर जाके कुछ रिएक्शन दे या इधर जाके रिएक्शन दे। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कहीं पे खुलेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट पहले इधर पहुंचे या इधर की साइड में पहुंचे और यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है।
ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है, तो फर्दर शॉर्टिंग देखेंगे। टारगेट्स उसमें इस वाले लोस तक के रखेंगे। ये लेवल है 81,750 का। अगर इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 82,300 के आसपास की। जैसे आज का सिनेरियो बना ना, जैसे आपका बैंक निफ्टी के अंदर, कि उसने उस लो के नीचे गया बट क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव दे दी 15 मिनट की। तो वैसा वाला सिनेरियो अगर बनता है तो यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। और कोर्स से रिलेटेड जो भी डिस्काउंट है वो सिर्फ आज तक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।